अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब व्यूवर्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब मैं भी खैरियत से हूँ। तो दूसरी बात ये है कि आज जो है ना हम लोग मतलब अपना 9th बायोलॉजी का कोर्स जो है स्टार्ट करने लगे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है ज़रूर पसंद आएगी। तो आप लोग जो है इसको चैनल को जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा अगर पसंद आ जाए तो, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। आज जो है ना बायोलॉजी की 9th क्लास है, तो इसका हम लोग जो है अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। बच्चों, हम बायोलॉजी तो स्टार्ट करने लगे हैं कि हमें ये पता चाहिए कि बायोलॉजी जो है ये इसका मतलब क्या है। बायो 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 मीन क्या होता है, लाइफ। लॉजी मीन क्या होता है, स्टडी करना, यानी कि ज़िंदगी का मुताला करना, ठीक है बच्चे। देखें ना, हमने 7, 8, 6 तक क्या पढ़ा है, हमने साइंस पढ़ी है, ठीक है। अब साइंस पढ़ी है, साइंस में जो है हमने मतलब मुख्तलिफ ब्रांचेस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी वगैरह सब कुछ उसी में देखा हमने, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह, ठीक है। अब फिज़िक्स क्या थी कि फ़िज़िकल चेंजेस को ऑब्ज़र्व करना, ठीक है। और बायो क्या है कि एनिमल ज़िंदगी की मतलब स्टडी करना। और केमिस्ट्री क्या है कि केमिकल चेंजेस के हवाले से जो है स्टडी करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्योंकि फिर नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो इसलिए साइंटिस्ट ने जो है इसको ब्रांचेस में फिर डिवाइड किया। तो फिर 9th क्लास में जो है इसको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की ब्रांचेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आज जो है ना हम लोग बच्चे अपना बायो का जो है टॉपिक वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिसेंटली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम 9th क्लास की बायो को स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। पंजाब टेक्स्ट बुक का क्यूरिकुलम है ये, इसको स्टार्ट करते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। पहले बच्चे इसका कंटेंट देखें आप। सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर 1 है कि जिसमें हमने मतलब इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कितने इसके जितने लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इसके हवाले से हमने इसकी स्टडी करनी है, ठीक है। अब पहले जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की तरफ हम लोग आते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है क्या, ठीक है। बेसिकली बच्चे देखें, आप ज़ाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की जब बात आ जाती है तो ज़ाहिर सी बात है जब भी मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी साइंटिस्ट हों, वो इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, बायो को। और बायो को जो है मतलब स्टडी करते हैं। ज़ाहिर सी बात है हमने कहा है कि बायोलॉजी, अब बायो जो है ज़ाहिर सी बात है किसी भी लफ्ज़ से ही अखज़ हुआ होगा। अगर हम देखते हैं बायोस और लागोस, दो अल्फाज से बायो जो है ना वो अखज़ हुआ है, बायोलॉजी। बायो जो है बायोस से और लॉजी क्या है, लागोस। अब बायोस का मतलब क्या है बच्चे, बायोस का मतलब जो है वो क्या है, ज़िंदगी है, यानी कि हमारी ज़िंदगी क्या है, ठीक है। और लगोस, लगोस का मतलब क्या है कि हमने किसी चीज़ को जो है समझना है, उसकी वजह तलाश करनी है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। हमने यानी कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। तो अब ये जो सारी स्टडी करनी है, फिर उस पर सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो है फिर वो एक लैब बन जाएगा, थ्योरी बनेगी पहले, फिर उसके बाद लैब बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक बायोलॉजिकल मेथड हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले जो है क्या है कि साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, यानी कि जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, मुशाहदात की जाती हैं, तजर्बात की जाती हैं, एंड लॉजिक कंक्लूजन्स आर ड्राम्स। और फिर क्या होता है, मतलब हम रिजल्ट्स निकालते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ रिजल्ट्स के। हम मतलब जो हमारा मतलब नेचर है उसके बारे में क्या कर सकें, प्रिंसिपल्स निकाल सकें, यानी कि कंक्लूजन निकाल सकें, ठीक है बच्चे। इन एशियंट टाइम्स, यानी कि जब पुराने वक्त होते थे, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है उसको क्लासीफाई नहीं किया गया था मुख्तलिफ ब्रांचेज में। मैंने जैसे आपको पहले बताया मुख्तलिफ ब्रांचेज में नहीं डिवाइड किया गया था, लेकिन फिर अब जो है उसको मुख्तलिफ ब्रांचेज में डिवाइड किया गया। क्यों डिवाइड किया गया बच्चे, इसलिए डिवाइड किया क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया था। तो साइंसदानों ने सोचा कि क्यों ना जो है इसको मुख्तलिफ ब्रांचेज में डिवाइड किया जाए, क्योंकि इस तरह से फिर एक ही ब्रांच में मतलब इतना ज़्यादा स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरने के साथ साथ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो गई मैनी फोल्ड्स, एंड दिस इनॉर्मस साइंटिफिक नॉलेज, इसने साइंटिफिक नॉलेज को इंक्रीज़ कर दिया जब वक्त गुजरता गया, और फिर क्लासीफाई कर दिया बायो को मुख्तलिफ ब्रांचेज में, जो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स वगैरह हैं, ठीक है। अब देखें बच्चे, यहाँ पे ये एक है साइंटिफिक नॉलेज क्या है, इस द कॉमन हेरिटेज है, कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड का, जो कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने मतलब जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम है, उन्होंने बच्चे इसको मतलब किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले बताया कि बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से यूनाइट हुआ है, एक बायोस और दूसरा लागोस। अब बायोस मीन क्या होता है, ज़िंदगी। लागोस मीन क्या होता है, लागोस मीन होता है कि समझना, थॉट्स करना, ठीक है, इसके बारे में। अब देखें ना, वो कहते हैं कि बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के बारे में जो मुताला है बच्चे वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी के बारे में जो मुताला होगा उसका वो क्या कहलाएगा, उसकी बायोलॉजी कहलाएगा, ठीक है।
अब ज़िंदगी के बारे में मतलब ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी बच्चे पौधों में भी होती है, जानवरों में भी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम उसको नेक्स्ट देखेंगे कि पौधों में कैसे है, जानवरों में कैसे है, ठीक है। तो बर्ड बायोलॉजी जो है ड्राइव किया गया ग्रीक वर्ड से, ठीक है। बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब क्या होता है थॉट, यानी कि रीजनिंग, यानी कि वजह तलाश करना। इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के कोर्स में वी विल स्टडी, हम स्टडी करते हैं कि हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग, के इंसान ने ज़िंदा चीज़ों के बारे में कैसे सोचा, मतलब उसने सोचा किस तरह से कि ज़िंदा चीज़ें क्या हैं, किस तरह से अपना काम जो है वो करती हैं, किस तरह से ह्यूमन बीइंग खाते हैं, किस तरह से पौधे जो प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी खुराक तैयार करते हैं। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रोच नेचर, यानी कि अब नेचर को समझने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए और समझने के लिए इट इज़ असेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्ट्रक्चर को स्टडी करें, उसके फंक्शन को स्टडी करें, यानी कि उसकी अनाटमी को देखें, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखें। बच्चे स्ट्रक्चर जो होता है वो उसकी अनाटमी होती है, और जो एनाटमी होती है जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, और फंक्शंस क्या होते हैं जिनके उसके काम, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखें। एंड रिलेटेड अप्रोचेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितने भी जिंदा जानदारों की नज़दीकी अप्रोचेज़ हैं, यानी कि हम लोग उनको देखें। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जिंदा चीज़ों की जो स्टडी है हमें क्या करती है, इंफॉर्मेशन मुहैया करती है। एंड रिमाइंड्स टू ह्यूमन प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेल्थ, फूड, इन्वायरमेंट, यानी कि सारी सी बात है बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है जो ये हमें, जब हम इसकी मुताला करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है कौन सी चीज़ बेनिफिट है हमारे लिए, कौन सी चीज़ खाने के लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए जो है खुराक के अलावा जो है दूसरे कामों के लिए बेहतर है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है हमारे पास क्या होता है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को, ये जो बायो है, बायो की ब्रांचेस को, डिफरेंट ब्रांचेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चे। अब डिवीजन्स एंड ब्रांचेस जो हैं बायोलॉजी की, फिर उसके बाद बच्चे क्या किया, बायो को मुख्तलिफ ब्रांचेस में, मुख्तलिफ डिवीजन में जो है वो डिवाइड कर दिया गया। बेसिकली देखा जाए तो 3 ब्रांचेस हैं बायो की, ठीक है। मतलब मेजर जो हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेजर अगर देखा जाए आपकी बुक के हिसाब से तो बच्चे 3 हैं, क्योंकि सारी सी बात है बच्चे, मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स, फ्लोरा और फाना एनिमल्स हैं जो कि अलग-अलग हैं, इस लिहाज से जो है इसकी 3 ब्रांचेस हैं। तो डिवीजन एंड स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि जानदारों के जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करती हैं। 3 ब्रांचेज हैं। सबसे पहले जो बच्चे वो डिवीजन है ज़ूलॉजी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बॉटनी की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं एमएमजी की, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की। अब ज़ूलॉजी क्या है बच्चे, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों को स्टडी करना, जैसे पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरासाइट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनके हवाले से जो भी हम स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा बच्चे, हमारे पास वो होगी ज़ूलॉजी, ठीक है। अब उसके बाद जो है बॉटनी की बात करते हैं। बॉटनी क्या है कि डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब जो पौधों के बारे में स्टडी हो गया बच्चे, देखें पौधों की स्टडी सेपरेट हो गई, जानवरों की स्टडी जो है वो सेपरेट हो गई, ठीक है। अब जो प्लांट्स के बारे में स्टडी की जा रही है वो क्या है, बॉटनी है। उसके बाद बच्चे माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी जाहिर सी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले से होगी, जैसे पैरासाइट्स वगैरह, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं मतलब वायरसेस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब ये सारा कुछ देखने के बाद फिर उसके बाद बच्चे जो बायो थी उसको मज़ीद फिर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। वो ब्रांचेस जो है इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फजल डिस्कस करेंगे। और तब तक जो है अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है मतलब पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हुई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।